बंगाल में चुनावी तैयारियों की बड़ी हलचल। दिल्ली से पहुंचेगी आयोग की टीम। मतदाता सूची मिलान पर सख्त निगरानी, दस्तावेज जांच से मिलेगी छूट। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता को लेकर कमर कस ली है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार आयोग की उच्च स्तरीय टीम बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली से कोलकाता पहुंची और यहां पहुंचते ही राज्य के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आयोग ने साफ कर दिया है कि आगामी विशेष कैंप पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या मतदाता सूची में हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग का फोकस मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता। बैठक में आयोग ने 2022 में किए गए एसआईआर की मतदाता सूची और वर्तमान सूची के बीच नामों के मिलान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार आयोग की कई शिकायतें मिली थी कि 2022 के बाद हुई सूची संशोधन में डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाताओं के नाम और गलत पते जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। किन्हीं दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं। जिन नागरिकों के नाम 2022 की मतदाता सूची और वर्तमान सूची दोनों में मौजूद हैं, उन्हें अब दस्तावेज जांच की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल एसआईआर आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। इससे लाखों मतदाताओं को बिना झंझट दस्तावेज प्रक्रिया से राहत मिलेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पहली बार वोटर बनने वाले या पते में परिवर्तन करने वाले लोगों को ही पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे। बीएलओ नियुक्ति और राजनीतिक दखल पर सख्ती। बैठक में आयोग ने राज्य के कई जिलों में बीएलओ की नियुक्तियों पर उठे सवालों को भी गंभीरता से लिया। जानकारी के अनुसार 4500 से अधिक बूथों पर नियुक्त बीएलओ के खिलाफ राजनीतिक प्रभाव और पक्षपात की शिकायतें दर्ज की गईं। चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी बीएलओ की सूची दोबारा जांची जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी राजनीतिक दल का प्रभाव बीएलओ नियुक्तियों पर ना हो। आयोग ने कहा, बीएलओ जनता और आयोग के बीच सेतु है, इस पर निष्पक्ष व्यक्ति ही होना चाहिए। उत्तर बंगाल के लिए अलग बैठक। बाढ़ और दस्तावेज क्षति पर चर्चा। आयोग ने यह भी तय किया कि महीने के अंत में उत्तर बंगाल क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों के साथ अलग बैठक की जाएगी। इस बैठक का मकसद होगा ये देखना कि हाल की भारी बारिश और बाढ़ से जिन लोगों के दस्तावेज नष्ट या खो गए हैं, उन्हें किस प्रकार से मतदाता सूची में फिर से शामिल किया जा सके। कोलकाता के अलावा आयोग की टीम उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, बाकुंडा, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों का भी दौरा करेगी। इन जिलों में राजनीतिक हिंसा, प्रवास और नकली मतदाता पहचान पत्रों की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। डिजिटल सुधार। मतदाता सूची अब मोबाइल पर। सीईओ कार्यालय ने बताया कि अब बंगाल के मतदाता अपने नाम की जांच और सुधार मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए कर सकेंगे। 2022 की सूची और नई सूची का डिजिटल मिलान सिस्टम एआई आधारित टूल विकसित किया गया है, जिससे दोहरी प्रविष्टियों का स्वतः चिन्हित किया जा सकेगा। आयोग जल्द ही एक एसआईआर पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जहां मतदाता नाम जांच, फोटो मिलान, पते में सुधार और बीएलओ से संपर्क की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध होगी। राजनीतिक माहौल गर्म। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। इस समीक्षा बैठक के बीच राज्य की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। टीएमसी सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य की मतदाता सूची में हस्तक्षेप करना चाहती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि टीएमसी ने पिछले चुनावों में फर्जी मतदाता जोड़कर नतीजों को प्रभावित किया। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम आयोग से पारदर्शी और निष्पक्ष सूची की उम्मीद करते हैं। अब कोई फर्जी वोट नहीं चलेगा। वहीं टीएमसी का प्रवक्ता का जवाब, केंद्र सरकार बंगाल के जनादेश से डर गई है, इसलिए आयोग पर दबाव डाल रही है। आने वाले हफ्तों में क्या होगा? 9 अक्टूबर से आयोग के अधिकारी जिलों में फील्ड निरीक्षण शुरू करेंगे। 15 अक्टूबर तक बीएलओ सत्यापन और मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 20 अक्टूबर से एसआईआर पोर्टल आम नागरिकों के लिए लाइव होगा। 1 नवंबर से संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की